ओके मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेथ। ब्रेथ मैंने सांस, ब्रेथ ब्रीदिंग है ना। ओके, रिसर्चर्स हैव प्रपोज द न्यू बायोमेट्रिक टेस्ट दैट यूजेस ह्यूमन ब्रेथ एज अ सोर्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मतलब रिसर्चर्स ने एक ऐसा प्रपोज किया है टेस्ट जो ह्यूमन ब्रेथ को यूज़ करता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई करना है, मतलब बंदे को पहचानना है, तो ब्रेथ को यूज़ करेंगे वो। द आइडिया इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ईच पर्सन हैज़ अ यूनिक ब्रीदिंग पैटर्न। कि आइडिया ये है कि हर बंदे का एक यूनिक ब्रीदिंग पैटर्न होता है विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय शेप एंड साइज ऑफ देयर एयरवेज, लंग एंड डायफ्राम। कि ये जो बॉडी के पार्ट हैं, एयरवेज, लंग्स एंड डायफ्राम, उसके अकॉर्डिंग हर बंदे का डिफरेंट होता है ब्रीदिंग पैटर्न। तो ठीक है, व्हेन अ पर्सन डैश दे क्रिएट अ डिस्टिंग्विश एयर टर्बुलेंस। तो अब जब एक पर्सन क्या करता है, पोर्स पानी डालना, डिडक्ट्स डिडक्शन करना मतलब कम करना, डिडक्ट कर लेना, गैस्प्स मतलब नो डाउट गैस्प होता है कि सांस लेना, बड़ी मुश्किल से सांस लेना, और एक्सेल्स एक प्रॉपर तरीका है, इनहेल एक्सेल। तो वो आप देखोगे कि जब एक पर्सन बाहर सांस छोड़ता है, इनहेल होता है अंदर लेना, एक्सोल होता है बाहर छोड़ना, तो आप देखेंगे कि इसमें एक्सेल्स ज़्यादा अच्छा है। अब पर्सन एक्सेल्स दे क्रिएट अ डिस्टिंक्टिव एयर ट्रबुलेंस। डिस्टिंक्टिव होता है यूनिक, एयर ट्रबुलेंस मतलब हवा में थोड़ी सी ट्रबुलेंस होना। टर्बुलेंस आपने जहाजों में भी सुना होगा, टर्बुलेंस कि ऊंचा नीचा मतलब कुछ गतिरोध आना, अड़चन आना। तो विच कैन बी मेजर्ड बाय एन एयर प्रेशर सेंसर। द सेंसर कैन देन डैश द ब्रीदिंग डाटा विद एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल। फिर क्या होता है कि जब वो एयर प्रेशर सेंसर उसको मेज़र करेगा, मेज़र करने के बाद वो ब्रीदिंग डाटा को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ क्या करेगा। अब देखते हैं, कंपेयर करेगा, ओपोज करेगा, अरेंज करेगा या गैदर करेगा। कंपेयर मैंने तुलना करना, अपोज विरोध करना, अरेंज किसी चीज़ को अरेंज करना, गैदर मैंने इकट्ठा करना। अब वो क्या करेगा कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के साथ, जब कोई चीज़ मॉडल होती है तो मॉडल का मतलब वो मॉडल है, एक ऑलरेडी एक मॉडल दिया हुआ है, उसके साथ वो क्या करेगा, उसको साथ वो कंपेयर करेगा। दैट हैज़ लर्न टू रिकोगनाइज ईच पर्सन ब्रीदिंग पैटर्न। मतलब वो एक ऐसा हमने मॉडल तैयार किया है, इंटेलिजेंस मॉडल, एआई मॉडल, जिससे हम हर बंदे की ब्रीदिंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जो प्रीवियसली हमने सैंपल लिए हुए थे। द सिस्टम रिजेक्ट्स दैट विद 97% एक्यूरेसी। सिस्टम रिजेक्ट कर देगा 97% एक्यूरेसी के साथ। किसको रिजेक्ट कर देगा? इवेल्युएटर, जांचने वाले। इम्पोस्टर होता है नकली। अगर मैं किसी की जगह कुछ बन के चला जाऊं, मान लो आपने एग्ज़ाम देना है लेकिन मैं आपके नाम के आगे अपनी फ़ोटो लगा के चला जाऊं, तो मैं होऊंगा इम्पोस्टर, नकली बंदा जो उसकी जगह एक्चुअल नहीं है, उसको कहते हैं इम्पोस्टर, जिसको बहरूपिया भी कह देते हैं। इंटरवल, कुछ कुछ पीरियड के बाद होने वाली चीज़ इंटरवल। कमेंटेटर, जो कमेंट्री करते हैं, जो बोलते हैं। अब रिजेक्ट सिस्टम किसको करेगा? मान लो आपकी जगह कोई और है तो उसको हम कहेंगे इम्पोस्टर्स with 97% accuracy, meaning that it could detect when someone else was trying to use another person। देखो यहाँ क्या लिखा है कि कोई बंदा किसी और के ब्रेथ को यूज करने की कोशिश कर रहा है। अनलॉक अ डिवाइस मतलब ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे अब हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो वो कहते हैं कि ब्रेथ से ही वो अनलॉक कर लेंगे डिवाइस, लेकिन उसके लिए हमें एक मॉडल के साथ उसके डाटा को कंपेयर करना पड़ेगा। द सिस्टम ऑल्सो हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इम्पॉसिबल टू पास बाय अ डेड पर्सन। मतलब इस सिस्टम में ये भी एडवांटेज है कि ये एक डेड बंदा इस सिस्टम को पास नहीं कर सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, या पास में एक्चुअली टेस्ट को पास नहीं कर सकता। डैश अदर बायोमेट्रिक टेस्ट दैट रिलाई ऑन ब्लड फ्लो एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। देखो अब ये क्या है, ब्रीदिंग वाला है, तो ये बाकी दोनों क्या हैं, एक तो ब्लड फ्लो वाले हैं और एक इलेक्ट्रिक सिग्नल वाले हैं, तो उनके जैसा वो नहीं हुआ तो उसको कहेंगे अनलाइक। तो वाइल मैंने जब की, डिस्पाइट मैंने बावजूद, वंस मैंने एक बार, तो अनलाइक मैंने उस जैसा नहीं है। किस जैसा नहीं है? ब्लड, क्योंकि ना तो इसमें ब्लड यूज़ करते हम, ना इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल यूज़ करते, तो ब्रेथ वाला अनलाइक दीज टेस्ट के साथ जैसा हो गया। The researchers believe that their system could be used for various applications such as unlocking smartphones, laptops or cars, or accessing secure facilities or online accounts. The system could also be used to dash the health
एंड वेलबींग ऑफ यूज़र। मतलब इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, हेल्थ और वेलबींग यूज़र के लिए, किसके लिए, हेल्थ और वेलबींग स्टोर करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए। तो आप देखोगे भाई सिस्टम से हम लोगों की हेल्थ और वेलबींग को, मतलब जो यूज़र हैं वो लोग हैं, उनकी हेल्थ और वेलबींग को मॉनिटर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है जब कई काम को हम मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं। एक्टिवेट, कोई चीज़ एक्टिवेट कर दी, पहले वो नहीं एक्टिव थी अब वो एक्टिव होगी तो हमने उसको एक्टिवेट कर दिया। तो ये कुछ मेन वर्ड्स हैं। तो मॉनिटर का मतलब हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है। अब इसको चेक करते हैं। दिस इज राइट, ओके।